वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 113 स्टार्ट किया था, एसी सर्किट्स, फिजिक्स पार्ट 2 का। ठीक है, तो उसमें लास्ट टाइम हमने एसी सिग्नल के पैरामीटर्स लिए थे, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, देन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आज हम फेज़ का जो एक पैरामीटर है वेवफॉर्म का, एसी सप्लाई का या एसी सिग्नल का, तो आज के लेक्चर में हम वो कवर करेंगे और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स भी हम कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फेज़ एक मेन पार्ट है एसी सर्किट्स में। ठीक है, द स्टडी ऑफ एसी सर्किट इज़ मच सिंप्लीफाइड इफ़ represent alternating current and alternating EMF as a rotating vectors with the angle between them equal to the phase difference between current and EMF। ठीक है, तो AC सर्किट का अगर स्टडी करना है या उसे सिंप्लीफाइड तरीके से अगर उसका स्टडी करना है तो उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल वेक्टर्स। तो इसमें जो भी आपके दो अलग अलग पैरामीटर्स रहेंगे एसी सर्किट में, एक तो रहेगा आपका करंट जो हम I0 से डिनोट करते हैं, I, या आपका अल्टरनेटिंग EMF, EMF मीन्स वोल्टेज V0 या E0। ठीक है, और सिंपली E। तो इन दोनों को हम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर नोट करेंगे एंड द एंगल बिटवीन voltage and EMF is equal to the phase difference between the current and EMF. These rotating vectors are called as the phasors। मीन्स यही दोनों के रोटेटिंग जो वेक्टर्स है या वेक्टर्स है EMF एंड करंट का, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फेजर्स। और रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स क्वालिटी वेरिंग साइनोसाइडली विथ टाइम इज कॉल्ड एज अ फेजर। मीन्स आपने लास्ट टाइम देखा कि एसी सिग्नल is a sinusoidal signal. Its magnitude is continuously varying with respect to time. So that's why that rotating vectors are called as a phasor, and the diagram representing it is called as a phasor diagram. And जिस diagram से ये represent होगा vectors current का and EMF का, that called as a phasor diagram। तो उसमें हम पहले फेजर में फेज एंगल लेंगे। ठीक है, तो इन एसी सर्किट व्हेन टू सिग्नल्स और वोल्टेजेस आर कनेक्टेड वी फाइंड द टू पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, तो इस कंडीशन में देर आर टू पॉसिबिलिटीज़ व्हेन टू एसी सिग्नल्स, वन इज़ वोल्टेजेस एंड अनदर इज़ द करंट्स। तो ये दो अलग अलग क्वांटिटीज़ या मैग्नीट्यूड्स होंगे एसी सिग्नल्स के, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है एंड सेकंड पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अभी हम उसके लिए स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी, इफ़ दे आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट एज शोन इन फिगर 2। ठीक है, तो इस फिगर में दिखाया है फेज वेव फॉर्म्स कंडीशन 1 के लिए। ठीक है, देन इट इज़ सेड दैट दिस टू एसी सिग्नल्स आर इन फेज। तो इसमें दो कंडीशन है, फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी या फर्स्ट कंडीशन है वो इन फेज़ के लिए, सेकंड जो कंडीशन है वो आउट ऑफ फेज़ के लिए। ठीक है, तो कब वेवफॉर्म या फेज़ इन फेज़ होगा और कब आउट ऑफ फेज़ होगा, तो उसके लिए कंडीशन है, तो अभी हम देखेंगे वो। ठीक है, व्हेन देयर इज़ अ 0 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, इट्स वेक्टर डायग्राम शोन इन फेज एंगल एंड एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे फेज एंगल एक पैरामीटर है, सेकंड एम्पलीट्यूड है। तो अभी आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे साइनोसाइडल सिग्नल लिया है, मीन्स योर एसी सिग्नल। ठीक है, ए एंड बी देयर आर टू वेव फॉर्म्स। ओके, सो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ओके, तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो मीन लोकेशन से। सिग्नल ए इज स्टार्ट फ्रॉम
0, signal B is also start from 0. So we can say that both the signal are in phase, or there is a 0 degree phase shift between A and B signal. So we can represent these both A and B in terms of vector form. So it will be denoted as a simply straight line. फिगर को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. So that will be shown by a simply arrow. B and A, they are starting from 0, means starting point will be the same for both A and B signal. So that can be represented in simply a straight line, that A will be start from 0 and B will be again start from the 0, and both are in a same direction. मीन्स ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में, B भी आपका वहीं से स्टार्ट हो रहा है इन पॉजिटिव डायरेक्शन. मीन्स they are traveling in a this signal are traveling in a same direction. So we can say that there is a 0 degree phase shift because the starting point for both A and B are in the same location 0. So both are in phase, and its vector diagram shows the phase angle and amplitude in terms of length. तो ये जो आपका एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे शो किया है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए और बी का, एंड देयर फेज एंगल इज़ 0, क्योंकि दोनों भी 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं. दैट्स वाई ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है. मीन्स इसमें जो फेज एंगल है बिटवीन ए एंड बी इज़ 0 डिग्री. सो वी कैन से दैट दे आर इन फेज एंड फेज शिफ्ट बिटवीन ए एंड बी सिग्नल इज़ 0 डिग्री. ठीक है. सो दैट इज़ द कंडीशन 1. सेकंड कंडीशन देखेंगे हम. इफ़ टू AC signals are not passing through common points, then they are said to be out of phase. मीन्स इस कंडीशन में क्या होगा, ये फर्स्ट फिगर में आप देख पा रहे होंगे. ठीक है. ए एंड बी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है. ठीक है. तो बी जो सिग्नल है आपका, बी सिग्नल स्टार्ट हो रहा है 0 से, एंड ए सिग्नल स्टार्ट हो रहा है आपका फ्रॉम अनदर पॉइंट. ओके. सो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन नहीं है. ठीक है. सो फिगर शोज दैट देर इज़ अ 90 डिग्री फेज शिफ्ट फॉर सिग्नल ए एंड 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन सिग्नल ए एंड बी. ठीक है. तो आपका बी जो स्टार्ट हो रहा है, बी सिग्नल, तो बी सिग्नल स्टार्ट हो रहा है 0 से, प्लेटफॉर्म में देख पा रहे होंगे आप. ठीक है. सो बी स्टार्ट फ्रॉम द 0 डायरेक्शन. ओके. एंड योर ए इज स्टार्ट फ्रॉम सम अनदर लोकेशन. ओके. तो यहाँ से ए स्टार्ट हो रहा है जहाँ मैंने हाईलाइट किया है. ठीक है. तो दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो आपका 90 डिग्री है. जैसे आपका ए क्रॉस हो रहा है 0 को. ठीक है. एंड बी, सो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी स्टार्टिंग पॉइंट विल बी अ 90 डिग्री. ठीक है. सो इट शोज दैट सिग्नल ए इज लीडिंग टू द सिग्नल बी. ठीक है. तो इससे क्या पता चल रहा है कि सिग्नल ए जो है वो लीडिंग है एज कंपेयर टू द सिग्नल बी. क्योंकि बी स्टार्ट हो रहा है 0 से, ए स्टार्ट हो रहा है आपका उससे पहले ही स्टार्ट हो रहा है ये. ठीक है. सो ए इज लीडिंग with respect to B, and the vector diagram shows the length are equal because their amplitudes are equal. दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोनों का जो एम्पलीट्यूड है A का एंड B का, बोथ आर सेम. ओके. सो इन वेक्टर डायग्राम बोथ द एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल बट देर इज़ अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री जो मैंने हाईलाइट किया अभी. ठीक है. So there is a phase difference of 90 degree between signal A and signal B. So we are representing it on vector diagram.
So phase difference between signal A and signal B is 90 degree. So we can say that both are out of phase. So that is the condition second. ठीक है. And on vector diagram it can be shown as 180 degree phase shift between A and B, because A is leading and B is lagging. Okay. So these are the two conditions of phase angle in phasor. Again there is a third possibility in third figure, okay, in which A start from the 0, A signal is starting from the 0, okay, and B signal is again starting from 0 but in opposite direction. A is starting from positive towards the negative and B is starting from negative towards the positive. Okay, so in that condition the phase difference between signal A and signal B is 180 degree, means both are out of phase, and the phase angle between signal A and signal B is 180 degree. So it can be represented on a vector diagram that is 180 degree out of phase, because its direction will be opposite. A is starting from 0 to positive direction and B is again starting from 0 but it is in negative direction. So both the arrow are opposite. A is on the RHS side and B is on the LHS side, and the arrow is toward the B, means phase difference between A and B is 180 degree. So these are the conditions of phase angle in the phasor. First is in phase and the second condition is for out of phase. On out of phase there are again two conditions, 90 degree phase shift and second is 180 degree phase shift between signal A and signal B. Suppose signal A is a voltage and signal B is the current. So in terms of that we can represent signal A and signal B on a vector diagram. So that diagram is known as a phase diagram or phasor diagram for AC signal. So again हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं. फर्स्ट जो रहेगा फर्स्ट कंडीशन, इफ़ टू AC सिग्नल्स आर इन फेज, मीन्स दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है 0 से, सिग्नल A मीन्स वोल्टेज है, सिग्नल B इज़ योर करंट, both are starting from the common point, then we can say that there is a 0 degree phase shift. On vector diagram we can represent that in a simple straight line because its amplitude are also same. So both are traveling in the same direction, 0 to positive A, and B is also traveling from 0 to in positive direction. So it can be represented in a straight line. तो इस स्ट्रेट लाइन में दिखा है यहाँ पे. एंड एरो इज टूवर्ड्स द RHS, दोनों का भी सेम डायरेक्शन क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है. ठीक है. सेकंड कंडीशन जो है उसमें दो कंडीशन है आउट ऑफ फेज के लिए. इफ़ AC सिग्नल इज़ नॉट पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट्स, मीन्स एक सिग्नल स्टार्ट हो रहा है अप साइड से एंड दूसरा सिग्नल स्टार्ट हो रहा है 0 से. ठीक है. मीन्स उसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है. सो वी कैन से दैट बोथ द सिग्नल्स आर आउट ऑफ फेज. तो इसमें दो कंडीशन होंगी, एक तो 90 डिग्री फेज शिफ्ट होगा या 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा. तो 90 डिग्री फेज शिफ्ट में बी सिग्नल जो आपका करंट का है वो ट्रैवल हो रहा है 0 से एंड ए सिग्नल विल बी ट्रैवल फ्रॉम अर्लियर. मीन्स वी कैन से दैट voltage A is leading with the voltage B or current B. In that condition the phase shift is a 90 degree and it can be represented on a vector diagram. A is signal A and B is the signal B, and the difference between A and B is 90 degree. Okay. Then second condition is there is a 180 degree phase shift between A and B. तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि A स्टार्ट हो रहा है 0 से बट वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है. B भी स्टार्ट हो रहा है आपका 0 से बट इट इज़ ट्रैवल इन द नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है. तो दोनों का भी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है A एंड B का. तो आप वेक्टर डायग्राम में उसे दिखाना पड़ेगा. A इज़ ऑन द एरो इज़ ऑन द RHS साइड एंड फॉर B इट इज़ ऑन द LHS साइड एंड फेज डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज़ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. सो इस तरह से आपका ये फेज एंगल का कॉन्सेप्ट है इन अ फेजर डायग्राम.
क्योंकि ये समझना मेन है, क्योंकि इस पे आगे कॉन्सेप्ट इसी पे बिल्ड होंगे। नेक्स्ट पार्ट जो हमें कवर करना है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स है, ठीक है। तो इन दिस सेक्शन वी विल डिराइव वोल्टेज करंट रिलेशन फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज कंबाइंड सर्किट एलिमेंट्स लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर कैरिंग अ साइनोसॉइडल करंट, ठीक है। मीन्स जो एसी सप्लाई या एसी सिग्नल है दैट कैन बी connected by using these three types of passive elements, okay. Resistor, inductor and capacitor are the passive elements in the electronic, or we can say that is the basic elements or basic components in the electronics, ठीक है। तो हम AC सिग्नल को कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग अ रजिस्टर, इंडक्टर में कनेक्ट करके देखेंगे, कैपेसिटर के सर्किट में कनेक्ट करके देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि एसी किस तरह से बिहेव करता है। मीन्स रजिस्टर में अगर कनेक्ट करते हैं हम एसी सप्लाई तो किस तरह से बिहेव करेगा, क्या उसका फेज डिफरेंस रहेगा, ठीक है। इंडक्टर में कनेक्ट करेंगे एसी सिग्नल को, उसका बिहेवियर देखेंगे कि फेज डिफरेंस क्या आएगा, इन फेज है, आउट ऑफ फेज है, जो अभी हमने स्टडी किया, ठीक है। कैपेसिटर में कनेक्ट करेंगे और फिर से हम वही उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टर से, ए पार्ट, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर, ठीक है। तो आप फिगर में देख पा रहे होंगे दिस आर इज़ अ रजिस्टर, ठीक है। ये जिगजैग लाइन है, ये आपका सिंबल है रजिस्टर का, स्टैंडर्ड रजिस्टर का, ठीक है। एंड ई इज़ अ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से सिंबल दे सकते हैं या सिंपली इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, voltage या EMF. So E is the EMF, means AC signal is applied to a simple resistor, ठीक है। Suppose a resistor or a resistance R is connected to an AC source of EMF E. So with instantaneous value E is given by the formula E is equal to E0 sin omega t. दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन जो हमने वेव फॉर्म का लिया था एसी सिग्नल का, वही बेसिक इक्वेशन है। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, वेयर E0 इज़ द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एंड लेट E बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का बेसिक प्रॉपर्टी कि वो वोल्टेज एंड करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। बिकॉज रेजिस्टेंस इज ऑल्सो मेड बाय सम मटेरियल, इट कैन बी अ कार्बन मटेरियल और इट कैन बी अ कॉपर वायर वाउंडेड, ओके। सो रेजिस्टेंस का बेसिक प्रॉपर्टी इट विल अपोजेस द चेंज इन करंट और वोल्टेज, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, लेट ई बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो उसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप मीन्स वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये जो आपने एसी सिग्नल कनेक्ट किया है अक्रॉस द रेजिस्टर आर, तो इसकी वजह से क्या करेगा, इस सिग्नल को रेजिस्टर क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। एंड देयर इज़ अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, जो बेसिक लॉ है, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लिया है, इंस्टेड ऑफ वी यहाँ पे ई लिया है, ई इज इक्वल टू आई आर, आप वी भी ले सकते हो। सो इंस्टेंटेनियस ई एम एफ इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, ई इज योर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और ई एम एफ एंड आई आर is the instantaneous value of potential drop, means I is the current flowing through this resistance and R is the value of that resistance। तो आप जिस वैल्यू का रेजिस्टेंस वहाँ पे कनेक्ट करोगे उस हिसाब से वहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। सपोज आपका 10 ओम है, 1K है, 10K है, सो जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगा रेजिस्टर का उस हिसाब से वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं एंड उसे कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट I0, ठीक है, तो आप लोगों को एनालाइज होगा दैट रजिस्टर हैव सिमिलरली फॉर बोथ AC एंड
DC voltage, means resistor will behave same when it is connected to the DC voltage as well as AC voltage. ठीक है, आपको पता है DC voltage constant होता है with respect to time and AC is a sinusoidal voltage. तो दोनों भी कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप ही होगा AC और DC में. Hence the behavior of resistor in DC and AC circuit is same. Okay, so R can be reduced DC as well as AC. मीन्स अगर रजिस्टर आप AC सर्किट में भी कनेक्ट करते हैं तो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मीन्स वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस आर. अगर आप यहाँ पे DC मीन्स बैटरी भी कनेक्ट करते हो सिंपली 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 15 वोल्ट का, तो भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ही होना है. मीन्स उसका नेचर, रजिस्टर का नेचर एक ही है कि वो जो भी उसके अक्रॉस वोल्टेज या करंट फ्लो होगा उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा. मीन्स आपका सप्लाई AC हो या DC सप्लाई कनेक्ट करो. तो ये सिंपल उसका एनालिसिस है. ठीक है, मीन्स सिंपली रेजिस्टेंस बिहेव्स द सेम एज इट बिहेव्स इन DC. मीन्स AC में जिस तरह से बिहेव होगा वैसे ही DC में होगा. सो ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल. द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू IR और we can manipulate I is equal to V by R. Similarly it does not affect the phase between voltage and current. ठीक है, तो जो भी फेज रहेगा वोल्टेज एंड करंट में वो चेंज नहीं होगा when your resistor is connected in AC circuit. Therefore resistance has zero phase angle and it is therefore non-reactive component. तो जो फेज एंगल रहेगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जिस तरह से हमने लास्ट वेव फॉर्म में देखा था A एंड B आर द बोथ AC सिग्नल, तो यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे दिखा है वेव फॉर्म में. फर्स्ट जो वेव फॉर्म है वो आपका वोल्टेज है एंड जो डॉटेड लाइन से दिखाया है वो आपका करंट है. ठीक है, सपोज वोल्टेज इज 12 वोल्ट VRMS. RMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है. ठीक है, एंड जो डॉटेड लाइन से दिखाया है वो सेकंड वेव फॉर्म है, दैट इज़ अ करंट. I इज इक्वल टू 2 एम्पियर. ठीक है, तो दोनों का फेज डिफरेंस ज़ीरो है क्योंकि दोनों भी एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहे हैं एंड द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ज़ीरो, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया है यहाँ पे. ठीक है, तो ये भी आपका एक ही डायरेक्शन में जा रहा है फर्स्ट. ठीक है, सेकंड भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका 0 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया. ठीक है, मीन्स इन AC द फेज एंगल विल बी अ 0 डिग्री. तो वेक्टर नोटेशन में यहाँ पे दिखाया है. ठीक है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, एम्पलीट्यूड इज़ डिफरेंट ओनली. तो यहाँ पे उसको सिंपली एक ही लाइन से दिखाया हुआ है. मीन्स जो फेजर डायग्राम में हमने कंडीशन लिए फेज एंगल में, कंडीशन 1, ठीक है, तो वो सेटिस्फाई करता है आपका रेजिस्टर. मीन्स बोथ द सिग्नल्स, मीन्स बोथ द वोल्टेज एंड करंट हैज़ अ 0 डिग्री फेज शिफ्ट एंड उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिखाया है. वोल्टेज जो था वो 12 वोल्ट है एंड करंट जो है वो 2 एम्पियर है इस कंडीशन में. ठीक है, यहाँ पे दिखा है 6 ओम का रजिस्टर कनेक्ट किया है R, उसके अक्रॉस 12 वोल्ट का AC सिग्नल दिया हुआ है एंड 2 एम्पियर इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस. ओके, सो सिंपली समरी इसका ये है कि योर रेजिस्टेंस इज़ अ नॉन रिएक्टिव कॉम्पोनेंट फॉर AC एज वेल एज DC. ओके, उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है अगर आप कोई भी रजिस्टर कनेक्ट करते हो AC सर्किट में. ठीक है, सो दैट इज़ द समरी व्हेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन AC सिग्नल. तो सेकंड फिगर में भी यही दिखाया है E और I. ठीक है, ग्राफ ऑफ E वर्सेस I विथ रिस्पेक्टिव ओमेगा T. ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो दोनों भी 0 से स्टार्ट हो रहे. E0 इज द वोल्टेज एंड I0 इज द करंट. बोथ स्टार्ट फ्रॉम 0, सो फेज डिफरेंस विल बी 0 डिग्री व्हेन AC सप्लाई इज कनेक्टेड अक्रॉस द रजिस्टर. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें प्रॉब्लम्स लेंगे और एक छोटा सा एक्टिविटी देखेंगे रजिस्टर का. ठीक है, व्हेन अ सिंपल वायर एंड कॉम्पैक्ट कॉइल इज कनेक्टेड विद द AC सप्लाई. तो वो एक्टिविटी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ओके, एंड देन उसके बाद कैपेसिटर एंड इंडक्टर का क्या इफेक्ट होता है AC सप्लाई पे या AC सिग्नल पे, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.
तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।